दोस्तों नमस्कार। अगर आप 68-69 बीपीसी मेंस की तैयारी एडवांस करना चाहते हैं तो आप टीम जीसीएस आईएएस का एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपका फाइनल होगा। अगर आप बैच ज्वाइन कर लेते हैं, सारे पीडीएफ पढ़ लेते हैं, दावे के साथ आपका फाइनल होगा। लेकिन पूरा पढ़ना होगा तो उसका कोई उपाय नहीं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो 83 73 98 49 95 पे संपर्क करके आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एटम बम की सबसे बड़ी विशेषता है, एटम बम बैच के जितने भी पीडीएफ है, अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, बीपीएससी में आपका स्वाभाविक रूप से फाइनल हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से होगा। इसका चार्ज 4000 है। 4000 में जीएस पेपर 1 2 ऐसे कंप्लीट कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसका 4000 है। 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 68 69 दोनों, 68 का तब नजदीक समय है, 69 के लिए अगर आप जो ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन कीजिए। 68 में समय कम है, अगर परचेज भी कीजिएगा तो पूरा पढ़ना संभव नहीं है। 69 के पर्पज से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जो है विश्व के विभिन्न देश जो है दो भागों में बंट गया है। एक गुट का नेतृत्व कर रहा है अमेरिका, जो यूक्रेन के साथ है। उसके साथ जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन के सारे, ब्रिटेन, ये सारे देश है। दूसरा गुट है रूस का, जिसमें मध्य एशिया और चीन जो है रूस के साथ खुलकर है। अगर आप इसमें देखेंगे दोनों जो है अलग अलग जो है खेमा जो है बट गया है विश्व में। विश्व व्यवस्था जो है विश्व का दो ध्रुव बन चुका है, दो ताकतवर खेमों का। लेकिन इसमें किसी में भी भारत शामिल नहीं है। भारत शामिल नहीं है। यूक्रेन और रूस के हमले के बाद से ही भारत द्वारा जो है पश्चिमी देशों द्वारा भारत को यूक्रेन पर रूस के हमले के निंदा करने का जो है कई बार जो है दबाव भी पड़ा था, निंदा करने का जो है दबाव पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद भी भारत जो है अमेरिका को यूरोपीय यूनियन के देशों को तमाम आलोचना और दबावों का सामना करते हुए उसकी निंदा नहीं की। इसके बावजूद भी भारत का रूस के साथ और अमेरिका के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ, अभी जर्मनी के चांसलर जो है भारत यात्रा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का भारत यात्रा हुआ था कुछ समय पहले ही। इसके बावजूद भारत दोनों पक्षों के साथ जो है अपने संबंधों में जो है खटास नहीं आने दिया है और अपने संबंधों को बनाए रखा है। तो अब प्रश्न है कि भारत जो है, जो एक तरफ जो है पश्चिमी देश है, यूक्रेन जापान पश्चिमी देश कहते हैं, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, इस सब के साथ संबंधों में खटास नहीं आने दिया है। और दूसरी ओर रूस के साथ भी संबंधों को विस्तार कर रहा है। एक तरफ भारत जो है अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड, आईपीएफ, आईटीयूटी से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर रूस और चीन के नेतृत्व वाले ब्रिक्स और एससीओ में भी जो है साझेदार है। तो भारत की जो अलग अलग क्षेत्रीय संगठन है, क्षेत्रीय समूह है या वैश्विक संगठन है या द्विपक्षीय संबंध है, दोनों के साथ जो है कैसे संतुलन बनाकर अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर रहा है। आप देखेंगे आखिर कौन सा ऐसे सिद्धांत है जिसके आधार पे एक तरफ जो है भारत जो है रूस से भी सस्ता तेल आयात कर रहा है, रूस से भी व्यापार जो है बढ़ा रहा है, दूसरी जो अमेरिका के साथ भी जो है रक्षा साझेदारी, व्यापारिक भागीदारी जो है बढ़ रहा है। आपको देखेंगे कि रूस से जो है पिछले वर्ष में जो है भारत के द्विपक्षीय व्यापार में रूस के साथ 4 गुना बढ़ा है। $40 अरब जो है रूस के साथ द्विपक्षीय व्यापार हो गया है सालाना। अमेरिका के साथ देखेंगे तो सालाना द्विपक्षीय व्यापार जो है $119 अरब पहुंच गया है। चीन के बाद अमेरिका भारत के सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और अमेरिका के साथ भारत का व्यापार घटा अधिशेष है, यानी संतुलन मतलब अधिशेष है, फायदे में है।
तो दोनों खेमों के साथ भारत जो है कैसे जो है संतुलन बना रहा है, इसकी चर्चा जो है वैश्विक स्तर पर हाल के वर्षों में बड़ी तेजी से हुई है। कल ही सऊदी अरब आया था। सऊदी अरब के जो सरकार है, सऊदी अरब सरकार जो है भारत की विदेश नीति की प्रशंसा किया था। इस तरीके से यूरोपीय यूनियन के भी, पश्चिमी देश के भी कई देश, पश्चिमी देश में भी कई नेता जो है भारत की विदेश नीति की प्रशंसा किया है। आखिर भारत के विदेश नीति के कौन ऐसा सिद्धांत है जिसके आधार पर भारत विश्व के जो दो खेमे हैं तो दोनों के बीच समान दूरी बनाकर अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर रहा है, या विभिन्न जितने भी विभिन्न क्षेत्रीय संगठन है या बहुपक्षीय संगठन, क्षेत्रीय मंच है, वो अलग अलग विरोधी मंच है। जैसे क्वाड, चीन जो है क्वाड को अपने विरोधी मंच के रूप में स्वीकार करता है। IPF को, ITU को भी जो है विरोधी मंच के रूप में स्वीकार करता है। पश्चिम का क्वाड जो है, ITU को पश्चिम का क्वाड ही माना जाता है। क्वाड तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में है। तो कैसे दोनों पक्षों के साथ भारत जो है अमेरिका रूस के साथ संतुलन बनाकर या अलग अलग संगठनों के साथ संतुलन बनाकर चल रहा है, हम उसको देखेंगे। देखिए, सबसे बड़ा आप हम लिख दिए हैं संतुलन कैसे बनाता है। हाल में भारत की विदेश नीति में जो है राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता जो है दिया जा रहा है। पहले भारतीय विदेश नीति में बहुत ऐसे तथ्य थे, हम उसकी चर्चा जो है दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे। हमको राष्ट्रीय विदेश नीति जो है पढ़ाना है। तो भारत के हाल के वर्षों में खास करके मोदी गवर्नमेंट आने के बाद जो है प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या हुआ है कि भारत की विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों को प्रथम प्राथमिकता दिया गया है। प्रथम प्राथमिकता जो है दिया गया है और राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के कारण ही भारत जो है अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अलग अलग जो है रूस के साथ, अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करके अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। देखिए, विदेश नीति का अंतिम उद्देश्य होता है राष्ट्र का उत्थान, राष्ट्रीय हितों, राष्ट्र का विकास, जनता की खुशहाली को सुनिश्चित करना, जनता के कष्टों को दूर करना। हम पहले ही कह चुके हैं कि सरकार का गठन ही होता है लोक उत्थान के लिए, लोगों के विकास के लिए, मानव विकास के लिए। कोई भी सरकार, और सरकार जितना काम करती है उसका केंद्र बिंदु होता है आम जनता के जीवन का उत्थान और विकास। कोई भी सरकार, जितने भी गवर्नमेंट देख रहे हैं, भारत सरकार के जितने भी इकाई हैं, जितनी भी पॉलिसी है, जितने भी स्कीम, सबका अंतिम उद्देश्य लोगों का उत्थान ही होता है। तो राष्ट्रीय नीति, भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत जो है, विदेश नीति में जो है हाल के वर्षों में राष्ट्रीय हितों को जो है सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है। सच है। अब भारत राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता के आधार पर जो है, राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जो है अलग अलग संगठन या अलग अलग क्षेत्रीय संगठन और देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है या संतुलन बना रहा है। देखिए, जैसा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा के मामले में अगर आप देखेंगे तो भारत अपने उपभोग का 80% तेल का आयात करता है, खनिज तेल का, कच्चे तेल का आयात करता है। तो भारत खनिज तेल के आयात के लिए, चूंकि आप देखिए यूक्रेन युद्ध के बाद जो है खनिज तेलों के दाम में वृद्धि हुई है, जिससे भारत में महंगाई जो है बढ़ी है। तो भारत को अगर रूस जो है सस्ते दामों पर खनिज तेल दे रहा है तो भारत रूस ऊर्जा सुरक्षा की रूस से, जो जनता को महंगाई की मार से बचाने के लिए उनसे सस्ते तेल का आयात कर रहा है, सस्ते तेल का आयात कर रहा है। SCO के साथ भारत जुड़कर, ब्रिक्स के साथ जुड़कर रूस के साथ कारोबारी रिश्ते जो है बढ़ा रहा है। खास सुरक्षा, अब देखेंगे खास सुरक्षा के लिए यूक्रेन से, रूस से उर्वरक, खाद्य तेलों का आयात किया जा रहा है। खाद्य तेलों का भारत में खास सुरक्षा के लिए। व्यापार में देखेंगे तो व्यापार, अब देखिए व्यापार से जो है दोनों पक्षों को लाभ होता है, दोनों पक्षों को लाभ होता है। तो भारत जो है क्वाड के माध्यम से, हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा के माध्यम से, ITU के माध्यम से अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंध बनाकर
कारोबारी रिश्ते मजबूत कर रहा है अमेरिका के साथ। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, तो अपने व्यापारिक हितों के लिए अमेरिका के साथ जुड़ा है। और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत जो है IPU2 क्वाड, IPF इस सब के साथ जो है जुड़ा हुआ है। प्रौद्योगिकी की प्राप्ति के लिए भारत जो है फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, रक्षा उपकरणों के लिए, रक्षा देख लीजिए, रक्षा टेक्नोलॉजी अब प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए भारत रूस के साथ भी जो है जुड़कर अपने हितों की पूर्ति कर रहा है। तो अमेरिका के साथ भी जुड़कर, क्वाड के साथ, IPU के साथ, ब्रिक्स के साथ मिलकर प्रौद्योगिकी की प्राप्ति कर रहा है। रक्षा टेक्नोलॉजी देखेंगे, भारत की कुल रक्षा बास्केट में 60% जो है हिस्सा जो है रूस का है, 62% है रूस से आयात किए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भारत एक रूस के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिका के साथ भी रक्षा साझेदारी में वृद्धि हुआ है, इजराइल के साथ वृद्धि हुआ है, फ्रांस के साथ राफेल का हम आयात किए हैं। तो रक्षा टेक्नोलॉजी को जो है अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर सारा जो है संतुलन बना रहा है, समझ रहे हैं। तो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए इसके बाद जो है गुट निरपेक्ष नीति अगर आप देखेंगे तो आप इस प्रकार देखते हैं कि भारत जो है अपने राष्ट्रीय हितों के साथ तो सर्वोच्च प्राथमिकता देके दोनों ग्रुप में क्या कर रहा है, अपना लाभान्वित हो रहा है, उनको लाभान्वित कर रहा है, क्योंकि सबका उद्देश्य है लाभ, सबका कल्याण है। तो भारत अगर ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से आयात करता है, रूस को रुपया में जो भुगतान किया जा रहा है, डॉलर में भुगतान किया जा रहा है, अभी तो रुपया में किया जा रहा है, तो रूस को भी तो फायदे हो रहा है। रूस से हम रक्षा आयात कर रहे हैं तो रूस को भी डॉलर में मिल रहा है, बिक्री हो रहा है, तो दोनों पक्षों को लाभ हो रहा है। और द्विपक्षीय जो है हितों के लिए, साझा हितों के लिए भारत जो है राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए जो है कॉमन मुद्दों पर जो है दोनों देशों के बीच, दोनों पक्षों या दोनों गुटों के बीच जो है सहयोग जो है बना रहा है। गुट निरपेक्षा नीति या तटस्थ नीति देखेंगे, देखिए भारतीय विदेश नीति में अगर आप देखेंगे, गुट निरपेक्ष नीति भारतीय विदेश नीति की बुनियाद है। इसकी रूपरेखा जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय विश्व जो है 2 भागों में बंट गया था। एक गुट का नेतृत्व जो अमेरिका कर रहा था, दूसरा गुट का नेतृत्व जो है पूंजीवादी गुट का नेतृत्व जो है अमेरिका कर रहा था, समाजवादी गुट का नेतृत्व जो है सोवियत रूस कर रहा था। लेकिन भारत उस समय जो है स्वतंत्र हुआ था और भारत को जो है विकास की प्रक्रिया को शुरू करना था। इसलिए भारत अगर किसी भी गुट में जाता तो एक गुट से जो ही सहायता मिलने वाला होता बंद हो जाता। भारत जैसे बहुत नवोदित स्वतंत्र देश जो है, नए स्वतंत्र देश जो है, क्या हुआ तो किसी गुट में शामिल न होकर मुद्दों के मेरिट के आधार पर समर्थन कर स्वतंत्र विदेश नीति को जो है बनाए रखने का प्रयास किया। गुट निरपेक्ष या तटस्थ नीति, देखिए वर्तमान समय में अगर देखेंगे तो भारत अपनी इस नीति को पुनः जो है धरातल पे इस नीति के माध्यम से विश्व के विभिन्न गुटों के विभिन्न समूहों, ध्रुवों के बीच जो है संबंधों का संचालन कर रहा है। लेकिन अभी जो विश्व है और 2 ध्रुवीय नहीं है, कई ध्रुव बन गया है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि अब जो गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, अब इसके जगह पर तटस्थ नीति जो है बहुपक्षवाद ले लिया है। लेकिन अगर आप सही से देखिएगा कि इस नीति को अभी भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। गुट निरपेक्ष नीति, भारत जो है अपनी तटस्थता नीति के तहत जो है यूक्रेन पर रूस का हमला हुआ तो भारत इस हमले का कभी विरोध नहीं किया है, कभी निंदा नहीं किया है। आप देखेंगे रूस के विरुद्ध जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में, मानव अधिकार परिषद में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में, इसी तरीके से अनेक मंचों पर 10 से अधिक प्रस्ताव जो है रूस के विरुद्ध जो है प्रस्ताव लाए गए थे। भारत किसी भी प्रस्ताव के पक्ष विपक्ष वोट नहीं किया है। भारत एक तटस्थ रहा है। तटस्थ देश जो है के रूप में जो है
ना इस गुट को समर्थन किया, ना इस गुट को समर्थन किया है। समझ रहे हैं? तो भारत ने रूस के यूक्रेन पर रूस के हमले का निंदा किया है और न रूस का समर्थन किया है। अब देखिए, रूस के राष्ट्रपति जो है एससीओ के शिखर सम्मेलन में रूस सीधे मुंह पर प्रधानमंत्री कह दिए थे कि वर्तमान समय युद्ध का नहीं है, वर्तमान समय युद्ध का नहीं है। समझ रहे हैं? तो भारत जो है दोनों गुटों के साथ जो है एक तटस्थ समान दूरी बनाया हुआ है, तटस्थता बनाया हुआ है और इसके आधार पर अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर रहा है। न संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग में भाग ले रहा है, न रूस का पक्ष ले रहा है, न पश्चिमी देशों की आलोचना का जो है पश्चिमी देशों का जो है दबाव में आ रहा है। क्योंकि दबाव तो बहुत बड़ा है, आज भी जो है भारत पर दबाव है कि वह खुलकर रूस के पक्ष में बोले, यूक्रेन के पक्ष में बोले। लेकिन अगर आप देखेंगे तो चीन जो है खुलकर उसके साथ आ गया है, पश्चिम देश खुलकर जो है यूक्रेन के साथ है। देखिए, भारत तो देखिए कि खुलकर रूस के साथ समर्थन किया है और न जब खुलकर पश्चिमी देशों के साथ यूक्रेन का समर्थन किया है। मुद्दों मेरिट के आधार पर भारत समर्थन कर रहा है। अब यूक्रेन के बुचा में नरसंहार हुआ तो भारत नरसंहार का निंदा किया था। तो भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए जो है क्या कर रहा है कि तटस्थता नीति के तहत जो है किसी भी पक्ष का न समर्थन कर रहा है और न जो है विरोध में बोल रहा है, तटस्थ है। और इसी तटस्थता नीति के कारण भारत ITU2, क्वाड, IPA, ब्रिक्स, एससीओ, यूरोपियन यूनियन, ये अमेरिका और रूस के साथ जो है समान दूरी बनाकर अपने हितों की पूर्ति कर रहा है। तो ये स्थिति है। इसके बाद अगला है वैश्विक शांति एवं स्थिरता। देखिए, भारत की विदेश नीति का प्रमुख तत्व रहा है वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना। अब जैसा कि देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में भी जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए जो है राज्य को प्रयास करने का कदम उठाने का जो है कहा गया है राज्य को। तो भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी योगदान करता है। तो भारत वैश्विक शांति और स्थिरता के मुद्दों पर विभिन्न गुटों के माध्यम से, विभिन्न देशों के माध्यम से जुड़कर जो है इसका वैश्विक शांति स्थिरता के लिए काम कर रहा है। अब वैश्विक शांति के लिए कोविड की विरुद्ध लड़ाई में भारत कोविड वैक्सीन मैत्री पहल के तहत जो है 95 देशों को जो है कोविड का जो है खुराक जो है भेजा है। भारत जो है विश्व में UN चार्टर के अनुसार विश्व व्यवस्था का समर्थन करता है और अलग अमेरिका के साथ भी UN चार्टर के आधार पे दोनों देशों को समान रुख है, या रूस के साथ भी UN चार्टर या क्वाड या SCO या ब्रिक्स या IPA, अगर आप देखेंगे तो दोनों पक्ष जो है दोनों पक्षों के मंचों पर भारत जो है कोविड की विरुद्ध लड़ाई में सहयोग कर रहा है। वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल करने के लिए जो है सहयोग कर रहा है। सतत विकास के लिए जो है दोनों पक्षों के साथ जो है मिलकर काम कर रहा है। जलवायु परिवर्तन विरोधी रणनीति के लिए भी जो है संयुक्त राष्ट्र के मंचों के माध्यम से सहयोग कर रहा है। आपदा प्रबंधन। तो आप देखते होंगे कि वैश्विक शांति और स्थिरता के मुद्दों पर भारत जो है अलग अलग विभिन्न जो ग्रुप है, क्षेत्रीय संगठन है, उससे मिलकर वैश्विक शांति स्थिरता में योगदान कर रहा है। आप देख रहे हैं। तो भारत अपने विदेश नीति के कुछ निश्चित सिद्धांत है, संतुलनकारी तत्व, उसके आधार पे जो है अब जो है क्वाड के साथ भी कोविड-19 के मुद्दे पर सहयोग किया जा रहा है। अब देखिए, पश्चिम एशिया में अगर आप देखेंगे, मध्य एशिया में, तो मध्य एशिया में भारतीय हितों की पूर्ति के लिए भारत जो है रूस के साथ, एससीओ के साथ मिलकर काम कर रहा है। ब्रिक्स के साथ जो है मिलकर जो है वैश्विक स्तर पर काम कर रहा है। दूसरी तरफ हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबाव को रोकने के लिए, चीन के आक्रामकता को नियंत्रित करने के लिए भारत जो है अमेरिका के नेतृत्व वाला IPF है, ITU2 है, क्वाड है, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर जो हिंद प्रशांत क्षेत्र को जो है नियम आधारित
मुक्त स्वतंत्र नौवहन परिवहन जो है नौवहन सुरक्षा सुनिश्चित करने में मिलकर काम कर रहा है। एक तरफ मध्य एशिया में भारतीय हितों के लिए जो है रूस के साथ मिलकर काम कर रहा है मध्य एशिया में शांति स्थिरता के लिए, दूसरी तरफ हिंद महासागर में शांति स्थिरता के लिए जो है क्वाड के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो भारत जो है मुद्दों के मेरिट के आधार पर जो है समन्वय कर रहा है मुद्दों के मेरिट। अब देखिए यूक्रेन में जो है रूसी हमले से बुचा नरसंहार हुआ था। भारत ने खुलकर निंदा किया है, लेकिन यूक्रेन के हमले पर रूस के हमले का जो है खुलकर निंदा नहीं किया है। तो भारत जो है मेरिट के मुद्दों पर जो है मुद्दों के मेरिट पर जो है समर्थन कर रहा है, आप देख रहे हैं। और भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख तत्व है वसुधैव कुटुंबकम। भारत जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वसुधैव कुटुंबकम का पालन करती है। वसुधैव कुटुंबकम पूरे विश्व को एक परिवार मानती है। भारत की संस्कृति ही पूरे विश्व को एक परिवार मानने की रही है, परंपरा ही पूरे विश्व को एक परिवार मानने की रही है। और इसी के तहत जो है भारत जो है विश्व में शांति स्थिरता के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में जो है योगदान कर रहा है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे आज तुर्की या सीरिया में भूकंप आ गया था, ऑपरेशन दोस्त चलाया। यूक्रेन में संकट युद्ध से जो है यूक्रेन को जो है मानवीय सहायता भेजा था, मानवीय सहायता यूक्रेन को भी भेजा जाता था। नेपाल में भूकंप आ जाता है कभी जो है, फिर श्रीलंका में जो है पेयजल संकट पैदा हो जाता है, म्यांमार में हो जाता है, मालदीव में हो जाता है। भारत अपने वसुधैव कुटुंबकम की नीति के तहत पूरे विश्व में गरीबी दूर करने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए, आपदा राहत के लिए सहायता कर रहा है। विश्व भर में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को दूर करने के भारत सभी देशों के साथ संतुलन बनाकर जलवायु विरोधी कार्रवाई में जो है भाग ले रहा है। तो भारत अपने वसुधैव कुटुंबकम नीति के अनुरूप जो है, चाहे कोविड वैक्सीन हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो, सतत विकास हो, गरीबी उन्मूलन हो, प्रवासी हितों की रक्षा हो, आपदा राहत हो, इसने पूरे विश्व के देशों के साथ जो है संतुलन बनाकर मिलकर जो है काम कर रहा है। तो भारतीय विदेश नीति यही संतुलनकारी तत्व जिसके आधार पे वो अलग अलग विरोधी गुटों के साथ, विरोधी देशों के साथ जो है अपने संबंधों को जो संचालन कर रहा है और अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर रहा है। अब कहिए कि इस संतुलन या तटस्थ नीति, संतुलनकारी नीति की क्या आलोचना की जानी चाहिए? तो आलोचना भी कम नहीं है। देखिए, इस तमाम होने के बावजूद 2020 से ही चीन के साथ सीमा पर गतिरोध कायम है। ब्रिक्स के साथ होने, चूंकि ब्रिक्स से अक्वाड दोनों में आप जो है संतुलन बना के चल रहे हैं कॉमन मुद्दे पे, लेकिन ब्रिक्स के ही देश जो है सीमा पर जो है 2 साल से जो है 3 साल से गतिरोध खड़ा किए हुआ। इसके अलावा हाल के वर्षों में चीन का रूस के साथ नजदीकी काफी बढ़ी है, जो भारत की चिंता का विषय है। अब चीन इस स्थिति में पहुंच गया है कि वो रूस को जो है भारत के साथ संबंधों को जो है संतुलित कर सकता है। और कहिएगा रूस चीन के साथ बढ़ती नजदीकी भारत के लिए चिंता का क्यों विषय है? चिंता का विषय इसलिए है कि रूस की निर्भरता अगर चीन पर बढ़ जाएगी, चीन बड़ा हो जाएगा, चीन जो कहेगा रूस को करेगा। भारत के 60% रक्षा उत्पाद जो है रूस से आता है। चीन हो सकता है बंद कर दे, रूस को मना कर दे कि नहीं, भारत को आयात नहीं करना है, भारत को निर्यात नहीं करना है, तो भारत की सुरक्षा संकट पैदा हो जाएगा। मान लीजिए भारत चीन के साथ युद्ध हुआ और चीन जो है रूस को कह देगा कि नहीं, आपको जो युद्ध में जो है अस्त्र जो है भारत को नहीं भेजना है, कोई मदद नहीं भेजना है, भारत के लिए तो चुनौती पैदा हो जाएगी। इसलिए ये भारत की विदेश नीति की संतुलनकारी नीति की बड़ी चुनौती है, वो किसी को नजदीक नहीं बना पा रहा है। जब मुसीबत आएगा तो फिर जो है कोई आपका हित नहीं होगा, यह स्थिति हो जाती है। अफगानिस्तान ने भारतीय हितों की रक्षा, अब देखिए अफगानिस्तान से जैसे अमेरिका वापसी किया, उससे भारतीय हित वहां प्रभावित हुई है।
भारतीय विदेश नीति की संतुलनकारी नीति का अमेरिका और रूस दोनों के साथ संबंध बना समान दूरी बना के चल रहे हैं, दोनों के साथ संबंधों को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन एक तरफ जो अफगानिस्तान में जो अमेरिका वापसी से आपकी हित प्रभावित हो गई थी, अफगानिस्तान मुद्दे पर भारत और रूस के बीच कई बार मतभेद देखा गया है। पश्चिमी देशों का दबाव, आज जो है पश्चिम देशों से भारत सस्ता तेल का आयात कर रहा है, रूस के साथ सस्ता तेल का आयात कर रहा है। पश्चिमी देश भारत को लेकर असहज है। पश्चिमी देशों का अमेरिका का यह भी मानना है कि अमेरिका जो है यूक्रेन के पक्ष में खुलकर नहीं बोल पा रहा है और संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुरक्षा परिषद में जो है रूस के खिलाफ वोटिंग में भाग नहीं ले रहा है। इसका दबाव भारत को हमेशा सामना करना पड़ रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का उभार हो रहा, आक्रामकता बढ़ गई है दक्षिणी चीन सागर में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में। तो भारत की संतुलनकारी विदेश नीति है, जो संतुलन बना रहा है, इस संतुलन में भी कई चुनौती पैदा हो रही है जो इस प्रकार है। इन सब के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय विदेश नीति जो है तटस्थता के सिद्धांत पर आधारित है, जो वैश्विक मुद्दे की मेट के आधार पर गतिशील है, जो राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यह स्थिति है। तो भारत कैसे संतुलन प्राप्त कर रहा है, इस वीडियो को सुनना है और पीडीएफ जो है देखना है।